सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और मैं शुरू करने से पहले उन देवी देवताओं का जरूर स्मरण करना चाहता हूँ कि जो भी बताऊँ वो आप सभी के काम आए। वक्रतुंड महाकाय स्वरूपकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनवारी ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वदनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री विश्वासवादा नमस्ते। ओम नमस्ते परब्रह्म नमस्ते परमात्रे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सदयाय नमो नमः। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम सर्वाधा विनिर्मुक्तो धन्दान् सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम जय महारानी। सभी देवी देवताओं का स्मरण करने का एकमात्र कारण यह है कि जो भी मैं बताऊं ईश्वर आपको उसमें सफलता दे, ईश्वर आपको अच्छी राह बताएं। मैंने 11 तारीख को ये लिया था, 11 तारीख को, जिसमें दैनिक धर्माचरण के बारे में मैंने बताया था। और उसी दिन मैंने ये भी बताया था कि अगला जो लाइव होगा मेरा, अगला जो लाइव होगा वो आषाढ़ सावन भादो यानी इस वर्षा ऋतु त्रैमास में हमें कैसे रहना चाहिए और कैसे हमको सतर्क रहना चाहिए, किन किन चीज़ों से वर्जित रहना चाहिए, उन चीज़ों को देख करके मैं अलग हो जाऊं। ये सब चीज़ इस ऋतु में, क्योंकि यह ऋतु जो है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि धर्म और अंधविश्वास, धर्म और अंधविश्वास आज भी बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। ऐसा नहीं है। सभी लोग कुछ न कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे जिनमें उनका विश्वास रहता है, जिसमें उनका विश्वास कहीं न कहीं से किसी न किसी पर वो आता ही है। ईश्वर एक है, ये सभी हम लोग जानते हैं। और विश्वास किसी के भी प्रति हुआ तो वो आदमी आध्यात्मिक कहलाता ही है। ये कहने के लिए बोलने के लिए कि हमको इस सब चीज़ पर विश्वास नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो सारे धर्मों को नहीं मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई नहीं का मतलब ये नहीं है कि हाँ सभी लोग मानते हैं। जिन्हें ज्ञान ही नहीं होगा, यानी जो पागल होते हैं उनको ज्ञान नहीं रहता है, और वही लोग केवल नतमस्तक नहीं हो पाते हैं। बाकी कोई भी जो दिमाग से डिस्टर्ब है वही इस सब चीज़ से अलग रहता है या उसको ज्ञान नहीं है। नहीं तो इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी लोगों को विश्वास रहता ही है। और अंधविश्वास के बगैर हम ना तो फल प्राप्त कर सकते हैं, न ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और श्रद्धा और विश्वास का ही दूसरा नाम अंधविश्वास है। जब तक विश्वास में अंधे नहीं हो जाएंगे तब तक श्रद्धा उनके प्रति नहीं जग सकती है। और ये हर लोगों में पाया जाता है, हर लोग किसी न किसी रूप में वो विश्वास करते ही हैं। ऐसा बहुत सारा उदाहरण अपने देश में है, क्योंकि पूरे विश्व में अपना ही एक देश है, भारत देश, जो ऋषि मुनियों का देश कहलाता है।
जो ऋषि मुनियों का देश कहलाता है, ये सिर्फ एकमात्र भारत है, और जहाँ पर सभी धर्म के धर्मगुरु धर्माचार्य लोग मिलते हैं। पौराणिक काल से भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत सारे अपने देश में उदाहरण भी हैं, जैसे बालाजी मंदिर है जो मेहंदीपुर में उनका प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ उनका मंदिर है। तिरुपति बालाजी मंदिर है। वहाँ बालाजी के मंदिर में बुरी आत्माओं का अपने आप सफाया हो जाता है। बुरी आत्माओं का अपने आप सफाया हो जाता है। बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा किसको कहेंगे? बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा, जो भलाई करे वो अच्छा है, जो बुरा करे वो बुरी आत्मा है। कामाख्या मंदिर वहाँ भी खास करके वो तांत्रिकों का, तंत्र और मंत्र का ही जगह माना जाता है कामाख्या जी में। और वही एक मंदिर है, देखिए ये मैं प्रमाण में बता रहा हूँ। कामाख्या मंदिर जहाँ माता साल में एक बार 5 दिन के लिए रजस्वला होती हैं, और वहाँ की नदी पूरा लाल हो जाता है। अभी मैं भी जाने वाला हूँ, इसके पहले भी गए थे और फिर जाने वाला भी हूँ। जो आषाढ़ महीने में जो वहाँ मेला लगता है, जिसे आम्बुवाची मेला कहा जाता है, और माता का उस समय तंत्र मंत्र के सिद्धि के लिए साधु संत लोग, अवघड़ लोग या फिर अघोरी लोग, ये सभी लोग जाते हैं वहाँ, और मंत्रों की तंत्रों की सिद्धियाँ वहाँ करते हैं। वहाँ पर एक म्यांग गांव है, जहाँ माँ कामाख्या का गांव माना जाता है, और उस गांव को ये आशीर्वाद है जब वहाँ से कामाख्या माता का जहाँ मंदिर है, वहाँ पर म्यांग गांव से जब आने को हुई, तो वहाँ गांव के लोगों को के अनुनय विनय पर ये आशीर्वाद प्राप्त है कि वहाँ जो भी बच्चा जन्म लेगा वो तंत्र मंत्र से सिद्ध होगा। और ये है, आज भी वहाँ है। जैसे हम लोग भेड़ बकरी बनाने की बात हम लोग सुने होंगे, कामरूप भी उसी का नाम है। और ये उस म्यांग गांव में आज भी वो प्रचलित है। वहाँ पर म्यांग गांव में जाने के पहले सरकारी बैरिकेडिंग लगा हुआ है, जहाँ सभी लोग नहीं जा सकते हैं। अगर साधु संत के रूप में हैं, और वहाँ पर स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि म्यांग गांव में जाने के बाद आपकी कोई जिम्मेदारी प्रशासन नहीं रखती है, और वहाँ पर रोका जाता है प्रशासन के द्वारा। ऐसा है म्यांग गांव, जहाँ पर आज भी 130 साल की औरतें या बुजुर्ग लोग हैं, 135 साल तक के बुजुर्ग लोग आज भी हैं वहाँ। और वहाँ तंत्र मंत्र की सिद्धियों का गांव ही वो कहा जाता है, जहाँ माँ कामाख्या माता का आशीर्वाद ही प्राप्त है। फिर सदियों से माना जाता रहा है, ये मैं उदाहरण में बता रहा हूँ। जैसे जगन्नाथपुरी में हवा के विपरीत वहाँ झंडा लहराता है। क्या है इसका मतलब? मैं तो सिर्फ यही बोला हूँ कि जब तक
विश्वास में अंधे नहीं होंगे, जब तक अंधविश्वासी नहीं बनेंगे, तब तक किसी से कोई फल की प्राप्ति आप नहीं कर सकते हैं। अंधविश्वास इसीलिए इसको कहा जाता है कि जब तक विश्वास में आप अंधे नहीं हो जाएंगे, तब तक किसी भी ईश्वर से, देवी देवताओं से आप कोई फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अंधविश्वास आपको बनना ही पड़ेगा। चलिए, वैसे बहुत सारा मंदिर है, जैसे करनी माता का मंदिर है राजस्थान में, जहाँ 25,000 काला चूहा रहता है। वहाँ के चूहे का जूठा प्रसाद ही मुख्य प्रसाद माना जाता है, जिससे कोई रोग बीमारी ये सब नहीं होता है। इस बीच में अब आषाढ़ सावन भादो इस तरह मास में कैसे रहें, आपको एक और चीज़ मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, क्योंकि चारों नवरात्र के बारे में मैंने एक बार लिया था, लेकिन उसमें बहुत कम लोग उपस्थित हुए थे उसमें। लेकिन 4 नवरात्र जैसे वर्ष में हर 4 तिमाही का एक वर्ष होता है, वैसे ही हर तिमाही यानी प्रत्येक ऋतु परिवर्तन के समय एक नवरात्र होता है। प्रत्येक ऋतु परिवर्तन के, ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि एक वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। जैसे आषाढ़ सावन भादो में जो नवरात्र होता है वो गुप्त नवरात्र कहलाता है। हालांकि सबसे पहले चैत्र नवरात्र तब से प्रसिद्धि है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री रामचंद्र जी जब लंका जा रहे थे, तो उसके पहले समुद्र तट पर माता का उपासना करके, पूजा करके और लंका के लिए प्रस्थान किए थे। इसलिए चैत्र नवरात्र, जिसे वासंतीय नवरात्र भी कहते हैं। उसके बाद आता है आषाढ़ नवरात्र, जिसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इसमें साधु संत एवं तंत्र मंत्र के जानने वाले लोग या सीखने वाले लोग, सिद्धियां प्राप्त करने वाले लोग के लिए ये मुख्य होता है आषाढ़ नवरात्र, जिसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। और ये सिद्धियों का नवरात्र कहा जाता है। इसमें खास करके सिद्धि ही विशेष है। और आज का विषय भी है मेरा कि आषाढ़ सावन भादो त्रैमास में कैसे रहें, कैसे सतर्क रहें। ये अभी तो आषाढ़ शुरू हो गया। अभी से लेकर के आषाढ़ सावन भादो में, तो पहले नवरात्र बता देते हैं। दूसरा हुआ आषाढ़ नवरात्र। तीसरा होता है आश्विन नवरात्र, जिसे शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। और सबसे उत्तम वही माना जाता है जो सबके लिए होता है। उसमें जलवायु या सूर्य का उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव माना गया है। और सबसे पवित्र नवरात्र आश्विन नवरात्र को, शारदीय नवरात्र को ही माना गया है। और चौथा होता है माघ नवरात्र, जिसे शिशिर नवरात्र और गुप्त नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। उसमें भी तंत्र मंत्र की शिक्षा, दीक्षा, सिद्धियां ये सब होती हैं। यानी गुप्त नवरात्र में 2 हुआ, आषाढ़ नवरात्र और माघ नवरात्र। एक्चुअली मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि हाँ, आश्विन में नवरात्र होता है और चैत्र में नवरात्र होता है। मैक्सिमम लोग ये जानते हैं। लेकिन नवरात्र 4 होते हैं। इसके बारे में 4 नवरात्र का इसके बारे में कभी विशेष रूप से मैं बताऊंगा कि इस नवरात्र में क्या करने से क्या होता है, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आज का जो विषय है, इसलिए आषाढ़ में नवरात्र के बारे में संक्षिप्त विवरण देना जरूरी था, क्योंकि आषाढ़ नवरात्र जो आषाढ़ सावन भादो जो ये समय होता है, बहुत ही नाजुक समय होता है। आज शहर बाजार में आज लाइट की व्यवस्था हो गई है, जिससे रमणीक लगता है, अच्छा लगता है, सब कुछ होता है। लेकिन बरसाती रात में आप देखेंगे कि भय बहुत ज़्यादा लगता है। और वो आषाढ़ सावन भादो में जो तांत्रिक लोग हैं, जो तंत्र मंत्र के जानने वाले लोग हैं, वो लोग सिद्धियों को फिर रिपीट करते हैं।
वो लोग फिर सिद्धियों को रिपीट करते हैं। तो आषाढ़, सावन और भादो, इस 3 महीने में आप अगर देहात से बिलोंग करते हैं तो आप ये देखिएगा कि लाइट जब कट जाए और आषाढ़, सावन और भादो का रात्रि कैसा लगता है, ये आप महसूस कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जो भी बताता हूँ वो शास्त्र से अलग है, क्योंकि मुझे शास्त्र का ज्ञान नहीं है। मैं जो कुछ भी ये जानकारी प्राप्त किया हूँ माता की कृपा के आधार पर ही प्राप्त किया हूँ। तो आषाढ़, सावन और भादो ये बहुत नाजुक समय होता है, बहुत ही नाजुक समय होता है। इसी 3 महीने में सांप वगैरह का भी आना जाना आप देखेंगे ज़्यादातर। आषाढ़, सावन, भादो में तंत्र मंत्र और यंत्र, इस सब चीज़ों का आप देहात वगैरह में जाएंगे, चाहे कहीं शहर बाज़ार में भी है, तो इसमें कुछ करिश्मा वगैरह तिराहे पर, चौराहे पर किया हुआ आप देखेंगे। ये खास करके आषाढ़, सावन, भादो इस 3 महीने में ज़्यादा होता है। आषाढ़, सावन, भादो में ज़्यादा होता है। इस समय हमको अब कौन कौन चीज़ से हमको बचना चाहिए, इस समय कौन कौन चीज़ से बचना चाहिए? इस समय हमको काला धागा हो, सफ़ेद धागा हो, लाल धागा हो, कहीं पर गिरा रहे, या इसी 3 रंग का कपड़ा हो, लाल, काला, सफ़ेद कपड़ा, ये अगर मिले तो उससे थोड़ा बच करके चलना चाहिए हमें। सुई मिले उससे भी हमको बच करके चलना चाहिए। कहीं कहीं आप देखेंगे अब हर जगह उसका नाम अलग है, जो जिसका मुरब्बा बनता है, सिसकोहड़ा हमारे तरफ कहा जाता है। उस सब की भी बलि दिए हुए आप इस 3 महीनों में ज़्यादातर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि तंत्र मंत्र का जब जिस समय सिद्धि होता है तो उसी समय प्रयोग भी होता है। उसी समय तंत्र मंत्र यंत्र का, जैसे इस 3 महीने में जैसे सिद्धियां लोग करते हैं या सिद्धियां रिपीट करते हैं, तो उसमें उससे प्रयोग भी किया जाता है इसी महीनों में। इसीलिए आज हमें इस आषाढ़, सावन, भादो में कैसे हम रहें, इससे बचने का उपाय जैसे बताया आपको कि 3 रंग का धागा, लाल, काला, सफ़ेद कहीं भी मिले उससे बच के चलिए। 3 रंग का कपड़ा, लाल, काला, सफ़ेद वो मिले उससे बच के चलिए। सिसकोहड़ा जिसे बलि दिया जाता है, जो जिसका मुरब्बा बनता है, जिस कोहड़े का, उसका बलि, उससे अलग होकर के चलिए। एक होता है कंडा, जिसको काड़ा भी कहते हैं, जिसे पहले के लोग, जैसे हम लोग भी बचपन में उसका पेन बना करके हम लोग लिखते थे, हैंड राइटिंग बनाने के लिए वो होता था, तो वो काड़ा से भी बचना चाहिए। इन सब चीज़ों से, जैसे बहुत जगह ऐसा भी होगा कि तिराहे पर या चौराहे पर यंत्र बना हुआ भी आपको मिलेगा। जो यंत्र तिराहे पर या चौराहे पर बना करके भी, तिराहे या चौराहे पर बना करके भी और उसकी सिद्धियां की जाती हैं, तो उससे भी हमको बच करके चलना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तंत्र मंत्र जो है ये किसी को छोड़ा नहीं, ये किसी को छोड़ा नहीं है। भले लोग माने नहीं माने वो अलग की बात है, माने नहीं माने वो अलग की बात है, लेकिन ये तंत्र मंत्र ये किसी को छोड़ा नहीं है, ये हर किसी पर लागू होता है। और इस पर हमें विश्वास भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं, ये पौराणिक काल से इन चीज़ों को माना जाता है, और जिसका अपने यहाँ अपने देश में प्रमाण भी है। इसमें इसी महीने में खास करके शाम के समय और 9 बजे बाद का समय ये बहुत खराब होता है। खास करके जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो, अंधेरा हो रहा हो, उस समय भी टोटके का समय होता है, और 9 बजे के बाद भी टोटके का समय होता है। ये सब तंत्र मंत्र यंत्र, और असली जो सिद्धियां की होती हैं वो 11 बजे के बाद होती है। 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 2:30 बजे तक लोग करते हैं सिद्धियां। उसको जैसे जगाना जिसे कहिए, तंत्र मंत्र यंत्र को जगाना, उसको अगर आप जानते हैं तो आप, यदि तंत्र मंत्र यंत्र नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए
कि जैसे आप मैथमेटिक्स के फार्मूला को हमेशा कुछ न कुछ ये करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, मैथ बनाते रहते हैं, उसके फार्मूला को जैसे याद रखना पड़ता है, उसी तरह से तंत्र मंत्र यंत्र है जिसको उनके विशेष समय पर उसको जगाना पड़ता है, उसके विशेष समय पर उसको जगाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं जगाते हैं तो उस तंत्र मंत्र यंत्र की शक्ति क्षीण होती है। इस जैसे पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, ग्रहण काल हो, सम्मत की रात हो, दीपावली की रात हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, इन सब समय पर तांत्रिक लोग या तंत्र मंत्र यंत्र जानने वाले लोग उसको फिर से जगाते हैं। तो वो जितना जो जगाते हैं उतना ही वो तंत्र मंत्र यंत्र शक्तिशाली होता है। और इस 3 महीने में आषाढ़, सावन और भादो, इसमें विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन काल का ये मतलब मैं अपने जीवन में ये जो चीज़ पाया हूँ कि आषाढ़, सावन, भादो में ही क्यों, तो ये सभी के ऊपर लागू होता है। और हर जगह आप पाएंगे कि बरसात की रात बहुत भयावह होती है, बरसात की रात बहुत भयावह होती है, और इसमें तंत्र मंत्र की स्थितियाँ भी करने लोग, बहुत सारे लोग इसमें अपने तंत्र मंत्र यंत्र को जगाते हैं। इसलिए हमें आषाढ़, सावन, भादों में हमको सतर्क भी रहना चाहिए। इसमें एक चीज़ और 2-3 चीज़ और छूटा है। जैसे मैंने बताया 3 रंग का धागा, लाल काला सफ़ेद, या लाल काला सफ़ेद कपड़ा हो, काड़ा कंडा, उसको कई जगह कई रूप में लोग जानते हैं, सुई, शीश कोहड़ा काटा हुआ या बलि दिया हुआ, जौ, काला तिल, अक्षत, ये सभी तंत्र यंत्र में माने जाते हैं। और मंत्र में भी, तंत्र यंत्र मंत्र तीनों में इसका उपयोग होता है। सुपारी, इन सब चीज़ों को जब भी आप देखिए तो उससे अलग होकर के ये कीजिए। अगर उसको हटाना भी हो तो किसी लकड़ी से या किसी लकड़ी के सहायता से उसको आप हटा दें। एक और चीज़ आप देखिएगा, तंत्र मंत्र यंत्र जो इस त्रैमास में जो जगाया जाता है या जिसे और ऊर्जावान बनाया जाता है और शक्तिशाली बनाया जाता है, तो प्रयोग भी इसी में होता है, इसी 3 महीने में ज़्यादा होता है। आप देखिएगा इस तरह के परेशानी से जो भी परेशान रहते हैं उसकी परेशानी आषाढ़, सावन, भादों में और बढ़ जाती है, आषाढ़, सावन, भादों में और बढ़ जाती है, और वो जाकर के शारदीय नवरात्र में उसका कहीं ना कहीं से उसका समाधान उसको मिल जाता है। यानी जो जातक होते हैं, जो परेशानी से गुजर रहे होते हैं, उन लोगों को समाधान भी, अगर समाधान के लिए वो कहीं तत्पर होते हैं तब समाधान भी उसका मिलता है। तो हमें इन सब चीज़ों से, हाँ एक और चीज़ है, सरसों तेल भी अगर रोड पर गिरा हुआ मिले तो वो भी आपके लिए घातक है। एक और चीज़ ध्यान देना चाहिए हमें इस समय आषाढ़, सावन, भादों में, कि अगर कहीं जंगली रास्ता हो या सुन सन्नाटा रास्ता हो तो वैसे रास्तों पर अकेले नहीं जाएं, क्योंकि घटना घट जाने के बाद ही आप कुछ उसका उपाय ढूंढते हैं, तो उससे अच्छा है कि घटना घटे ही नहीं जल्दी। इसलिए हमको सतर्क होकर के ही रहना चाहिए। सतर्क रहेंगे तो फिर घटना नहीं घटेगी या उसका उपाय ढूंढ लेंगे। एक और चीज़ होता है आपको इस महीने में कि अगर कहीं कुछ आपके घर में, आपके बिस्तर पर, आपके छत पर, जैसे हड्डी का टुकड़ा मिलना, मांस का टुकड़ा मिलना, ये 3 रंग का धागा चाहे 3 रंग का ये कपड़ा मिलना, ये सब अगर मिलता भी है
तो उसे आप जलाएं नहीं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उसे जला देते हैं। जलाने से क्या होता है कि वो जो आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र यंत्र से किया गया है वो और ज़्यादा विभत्स रूप ले लेता है, वो और ज़्यादा विभत्स रूप ले लेता है। इसलिए किसी भी सूरत में अगर इन दिनों में, खास करके आषाढ़ सावन भादों में, अगर वैसा सस्पेक्टेड चीज़ मिलता है, वैसा शंका वाला कोई भी चीज़ मिलता है, तो उसे लकड़ी से आप ले जा करके उसको छुएं नहीं, उसको लकड़ी से उठा करके बाहर घर से अलग जिधर गंदे जगह हो उधर आप उसको हटा दिया कीजिए। ये आपको समाधान के लिए, सेल्फ सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए ये सब चीज़ मैं बताया हूँ। नहीं तो इसी तिमाही में आप देखेंगे, और हालांकि उस चीज़ को तो मैं पहले भी बताया हूँ कि आप निगेटिव एनर्जी को कैसे पहचानें। निगेटिव एनर्जी को आप इसी बरसात के मौसम में, इसी त्रैमास में, आषाढ़ सावन भादों में आप देखेंगे बिल्लियों का रोना वगैरह इसमें ज़्यादा होता है, बिल्लियों का घर में आना ज़्यादा होता है, सांप का आना भी घर में ज़्यादा होता है, कुत्ते का भौंकना भी ज़्यादा होता है, कुत्ता घर के अगल बगल रोते हुए घूमता है, वो ज़्यादा होता है। और ये सब क्या है, तो जानवरों को निगेटिव एनर्जी दिखता है, हमको आपको नहीं दिखता है, लेकिन जानवरों में वो शक्ति प्राप्त है, उसके नेत्र में वो शक्ति प्राप्त है जिसे वो देखता है और उसे खदेड़ता है। उसको जैसे आदमी को देख करके भौंकता है, उस तरह से वो उसको आदमी ही मानता है, निगेटिव एनर्जी को भी, चाहे बिल्ली भी, और उसको खदेड़ता है। या उससे कोई वैसा बात होता है तो जिसमें कुत्ता रोता भी है, बिल्ली रोती भी है। और ये सब चीज़ जो मैं बताया हूँ ये आषाढ़ सावन भादों में ज़्यादातर होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इस तरह का जो मतलब जैसे काला कपड़ा, धागा, ये सब सशंकित करने वाला चीज़ जो भी मिले उसको लकड़ी से टाल दीजिए या उसे लकड़ी से फेंक दीजिए और उससे थोड़ा बच करके चलिए, ये ज़्यादा बेहतर है। और इसी 3 महीने में गर्मी और ठंडों का रिएक्शन भी होता है। रिएक्शन में ही, जलवायु के रिएक्शन में ही तंत्र और मंत्र की सिद्धियों का भी समय होता है। इसीलिए मैं आषाढ़ सावन भादों में इस त्रैमास को सबसे नाजुक समय मानता हूँ। इस त्रैमास को सबसे नाजुक समय मानता हूँ क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र यंत्र से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। और तंत्र मंत्र यंत्र का खासियत है कि आप में समृद्धि नहीं आने देगा, वो समृद्धि नहीं आने देगा, यानी कि किसी न किसी रूप में आपकी क्षति। जैसे बहुत लोगों का बहुत केस मैं भी देखा हूँ कि सिर में दर्द है या सीना में दर्द है या पेट में दर्द है, उसका 2 साल से दवा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, आप जानेंगे तब तो 2 साल से 3 साल से दवा हो रहा है, क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र पर किसी का दिमाग जाता ही नहीं है, मन में वो आता ही नहीं है। सबसे पहले लोग डॉक्टर के यहाँ भागते हैं और ये स्वाभाविक भी है, हम हों आप हों सब कोई भागते हैं। और निगेटिव एनर्जी या तंत्र मंत्र यंत्र ये सब जो होता है वो खास करके आपको क्षति ही पहुंचाते हैं, वो चाहे आर्थिक रूप में हो, शारीरिक रूप में हो या मानसिक रूप में हो, किसी न किसी रूप में उसका मुख्य उद्देश्य आपको क्षति पहुंचाना है, मुख्य उद्देश्य क्षति पहुंचाना है। और वही केस, बहुत सारा केस ऐसा आता है। जैसे मैंने एक नहीं, जैसे अभी से 3-4 महीना पहले की बात है, एक हमारे बहुत ही अपने हैं, वो गाड़ी वगैरह ये सब भाड़े पर भी चलाते हैं।
उनकी अपनी गाड़ी है, वो सब लेकर के जाते हैं। तो वैसा कोई केस अगर रहता है, हमारे बारे में जानते हैं वो, वैसा अगर केस रहता है तो वो उनका भी कल्याण करने का, कराने का भावना है उनमें। वो IGIMS के गेट पर लेकर के गए थे। वो परेशानी उसको ऐसी थी कि वोमिटिंग टेंडेंसी था, हर एक 2 मिनट 4 मिनट पर वोमिटिंग टेंडेंसी, मतलब वोमिटिंग होता भी था। यानी ओकियाना, जिसको देहाती भाषा में जिसे ओकियाना कहते हैं, वो खाना भी उसको नहीं पच रहा था। तो डॉक्टर से इलाज चल रहा था, बाद में और ज़्यादा बढ़ गया। IGIMS के गेट पर वो जा चुका था और पेशेंट अभी गाड़ी में थी। उसके हस्बैंड जब तक पर्ची कटाने गए थे तो वो सोचे कि ऐसा ना क्या जरा सर से हम दिखा ही लेते हैं, कहीं ऐसा नहीं ना कि कोई निगेटिव एनर्जी का या तंत्र मंत्र यंत्र का ही ये खेल है। वो हमको फ़ोन किए। मैं कहा कि पहले चेहरा दिखाइए, हमको फेस दिखाइए। फेस देखे तो मुझे ऐसा लगा, हम कहे कि ऐसा कीजिए, 1 गिलास पानी लाइए। और मैं फ़ोन पर ही, ऑनलाइन ही उस पानी को मैं अभिमंत्रित किया और मैंने कहा कि इससे अगर एक बार बहुत बड़ा ढकार आवे तो समझ जाइएगा कि इसके बाद उसका काम समाप्त हो गया। इसके बाद से उसको वो वोमिटिंग टेंडेंसी या वोमिटिंग नहीं होगा। उसके अभी हस्बैंड आ ही रहे हैं, पर्ची लेकर के आ ही रहे हैं कटा करके। जब तक वहाँ पर वो पानी, वही अभिमंत्रित जल पी रही थी, पी करके और एक ही बार बहुत तेज, जबकि वो पेशेंट जो उसके हस्बैंड थे वो दिल्ली भी ले जाने के लिए फ्लाइट की टिकट के बारे में भी पता कर रहे थे कि अगर यहाँ पर अभी कमांड नहीं होगा तो हम हम दिल्ली भी लेकर के चले जाएंगे, कि लग रहा है इस तरह से नहीं जी पाएगी। और वो 1 गिलास जो अभिमंत्रित जल था, वो जल पीने के बाद एक बार पूरा जोर से ढकार आया और एकदम हल्की हो गई। उसके बाद आकर के लोग मिले भी थे। उसके बाद से आज तक उनको कोई परेशानी वोमिटिंग टेंडेंसी से नहीं रहा। आज तक वोमिटिंग टेंडेंसी से उनका नहीं रहा। तो ये क्या होता है, अनजान में, क्योंकि सभी लोग अगर जान जाते तो पहले तो वो दवा ही कराते हैं कोई भी लोग। लेकिन अगर अब मैं तो जब भी ये लाइव लेता हूँ तो उसमें यही बताता हूँ कि आप खुद से जानिए कि कैसा कैसा टेंडेंसी आता है, और उससे आप खुद समझ सकते हैं कि ये निगेटिव एनर्जी का कमाल है, तंत्र मंत्र यंत्र का प्रकोप है कि बीमारी है, उससे आप जान सकते हैं। उसमें नहीं कुछ, तो जैसे 2 लौंग लीजिए। अगर मान लिया कोई सस्पेक्टेड चीज़ है तो उसको आप 2 लौंग लीजिए, और उसे अगर लेडीज है तो बाल खोल करके, जेंट्स है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लौंग लीजिए। उसके 21 बार सिर को क्लॉकवाइज वार करके, 21 बार सिर को, यानी ऐसे क्लॉकवाइज वार करके, 21 बार वार करके, और कपूर पर उसको जला दीजिए। यदि निगेटिव एनर्जी से वो प्रभावित होगी या होंगे तो ये 2 लौंग से जो आप 21 बार वार करके उसको कपूर पर जलाएंगे तो उससे निश्चित रूप से, अगर 5 मिनट के लिए ही हो, 10 मिनट के लिए ही हो, लेकिन आराम मिलना है तो मिलना है। यदि निगेटिव एनर्जी हो, चाहे तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव हो, तो उसमें निश्चित रूप से यह मिलना है। इसलिए मेरे लाइव में आप लोग जरूर आइए, क्योंकि प्रत्येक लाइव लगभग 1 दिन या 2 दिन बीच करके मैं लाइव आता हूँ। आप आइए और उस चीज़ को जानिए और उस चीज़ का समाधान भी जानिए। सभी परेशानियों का समाधान ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ जानना भी चाहें
तो उसमें हमको फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ और दाहिने हाथ का, जेंट्स हो तो दाहिने हाथ का फ़ोटो, लेडीज हो तो बाएं हाथ का फ़ोटो, ये तीनों हमको देंगे, मैं बता सकता हूँ। और लाइव में भी अगर कोई भी सवाल हो तो आप सेशन के अंत में आप ज़रूर इसको जानिए, सेशन के अंत में ज़रूर जानिए। और सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि ये विश्व वैदिक धर्म संघ के सौजन्य से ही मेरी लाइव होती है। और विश्व वैदिक धर्म संघ बहुत बड़ा संघ है, जिसमें बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, ज्योतिषाचार्य मिलेंगे, पामिस्ट मिलेंगे जो हाथ देखने वाले होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोगों का उसमें उसकी सदस्यता है। लगभग 5,000-6,000 संतों का वो है, जिसमें मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन लोगों के द्वारा ये लाइव अरेंज किया जाता है। और बहुत सारा मार्गदर्शन मुझे भी उन लोगों से मिलता है, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और शुरू में ही मैं आभार व्यक्त प्रति लाइव में करता हूं, क्योंकि उन्हीं के सौजन्य से होता है, उन्हीं के प्रेरणा से ये होता है। और बहुत सारे यज्ञ वगैरह में भी मैं जाता हूँ, वहाँ से बहुत सारी शिक्षा भी ग्रहण करता हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत जानकार हूँ, मैं भी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और आज भी मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़ों के संग में या विद्वान जनों के संग में मैं रहता हूँ और उनका आदर भी करता हूँ। तो ये जो भी आप लाइव देख रहे हैं, ये विश्व वैदिक धर्म संघ के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। तो आज का तो मेरा यही विषय था कि आषाढ़ सावन भादो त्रैमास में कैसे रहें, कैसे सतर्क रहें, किन किन चीज़ों से सतर्क रहें। एक बार अंत में फिर से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत लोग बाद में आए हैं। 3 रंग का धागा, लाल काला सफ़ेद, 3 रंग का कपड़ा, लाल काला सफ़ेद, कांटी, सुई, कंडा, शीश कोहड़ा जो बलि दिया हुआ हो, इन सबों से बच करके रहिए। कहीं अक्षत फेंका हुआ हो, कहीं काला तिल फेंका हुआ हो, कहीं जौ फेंका हुआ हो। और मूंग भी आता है, तांत्रिक प्रयोग में मूंग भी आता है। तो मूंग भी अगर फेंका हुआ रहे तो उससे थोड़ा अलग होकर के हमें चलना चाहिए, उससे थोड़ा अलग होकर के रहना चाहिए। या कहीं अगर है तो उसको झाड़ू से बाहर करके उसको छुइए नहीं। इन सब प्रकार का जो भी चीज़ मिले उसे छुइए नहीं, क्योंकि स्पर्श करने से ही आप में वो निगेटिव एनर्जी या तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए उसको छुएं, किसी भी सूरत में नहीं छुएं, और न उसे जलाएं। जला देने से भी आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ना है। इसलिए जलाएं भी नहीं और छुए भी नहीं। किसी तरह उसको झाड़ू से, चाहे लकड़ी से, डंडा से उसको साइड करके कहीं अन्यत्र कहीं जा करके उसको फेंक दीजिए। और ऐसे ही मेरे लाइव में आते रहिए। मेरा एक चैनल है समाधान, यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप बहुत कुछ पाएंगे जो मैंने आपके लिए बताया है। क्योंकि आज के डेट में तो यूट्यूबर बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर हैं जो 1 मिनट में आपको ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं और 1 मिनट में आपके समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक भी सिद्धि पाने के लिए जितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जितनी परेशानियां होती है, वो साधना करने वाले व्यक्ति ही जान सकते हैं। वो साधना करने वाले व्यक्ति ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता है उसको। इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाधान, और उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो डाले हुए हैं, उसको आप देखिए। मेरे लाइव में भी आइए
और इस तरह से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूँ, न मुझे शास्त्र का ज्ञान है। बस बड़े जनों के साथ रहते हैं, संग में रहते हैं, विद्वान जनों के साथ रहते हैं, उनसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहता हूँ। इसलिए आप सभी, और ख़ास करके एक और चीज़ मैं बार बार बताता हूँ कि ख़ास करके आषाढ़ सावन भादों में एक कपूर पर 2 लौंग रख करके, 2 लौंग से जो भी इच्छा हो आप कहिए अपने शांति का, और उसको कपूर पर रख करके जला करके पूरे घर में दिखा करके, घर के बाहर भी दिखा करके, और मेन गेट पर अगर समस्या रह रहा है तो आप लेफ्ट साइड में, समस्या अगर नहीं है कोई तो राइट साइड में रखा कीजिए। एकदम शांति रहेगी, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। 1 कपूर चाहे 2 कपूर या 3 कपूर, मतलब जितना में आपके घर में घूम जाए, और बाहर भी घुमा लें और मेन गेट पर रख दें। उसको खास करके निगेटिव एनर्जी को, चाहे तंत्र मंत्र यंत्र के प्रभाव को वो कमज़ोर करता है। जैसे कहावत है कि चोर सहे अजोर, यानी चोर अजोर नहीं सहता है, प्रकाश नहीं सहता है। उसी तरह से निगेटिव एनर्जी वो धूप का धुआं, कपूर का धुआं, जले हुए लौंग का धुआं, ये बर्दाश्त उससे नहीं होता है। इसलिए इस 3 महीने में खास करके इस चीज़ का प्रयोग जरूर करें, और आप सभी लोग शांति से रहें, आपकी समृद्धि रहे, यही मेरी विनती है। और आप मेरे लाइव में आते रहिए और ऐसे ही देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद। आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति को कोई प्रश्न, क्योंकि मैं लाइव भी देख सकता हूँ, कोई प्रश्न हो तो बताइए जिसका मैं आपको जवाब दे सकूं। और एक और सूचना है कि मैं 18 तारीख से नहीं रह पाऊंगा। 18 से लेकर के और मैं 26 तक नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी कामाख्या जी जाना है। हो सकता है वहाँ से कहीं लाइव ले सकूं, अगर मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं वहाँ से भी लाइव ले सकता हूँ। इसलिए 18 से लेकर के 26 तक लाइव होने की संभावना कम है। चलिए, कोई प्रश्न हो तो लिखिए, बताइए, मैं आपके समस्या का समाधान करने का कोशिश करूंगा। और मेरा लाइव 9 बजे से शुरू होता है, इसलिए आप जब भी आएँ तो 9 बजे आएँ, ताकि सारे चीज़ों को जो मैं बताता हूँ उसे आप अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें, सुन सकें। चलिए, तब जब कोई प्रश्न नहीं है तो क्या मैं फिनिश करूं? या किसी भी व्यक्ति को जानना हो तो अपने हाथ का फोटो और डेट ऑफ बर्थ और अपना फोटो मेरे व्हाट्सएप पर भी भेजेंगे, आपका मैं देख करके बता दे सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी के लाइव में आने का धन्यवाद।